हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस एरा। आज एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। आप सबको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा चल रहा है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक जो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये आपको टॉपिक क्लियर करवा दूंगा मैं। तो आप देख रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा चैनल एडो स्पार्क पावर्ड बाय द साइंस एरा, और हमारा ऑफलाइन क्लासेस भी चलता है जो चनबटिया में चलता है द साइंस एरा के नाम से। वहाँ ऑफलाइन क्लासेस के तौर पे आपको क्या मिल जाएगा, 4th क्लास से लेके 10th क्लास तक CBSE मिल जाएगा। उसके अलावा जो किसी प्रकार का कोई कंपटीशन का कोई प्रिपरेशन करना चाहता है, जैसे BHU, जामिया इस्लामिया, उसके बाद नवोदय, सैनिक, नेतरहाट, तो उसके लिए भी हमारे पास बेस्ट फैकल्टीज़ हैं। उसके अलावा जो है IAC का बैचेस चलाया जाता है 11th एंड 12th के लिए, जिसमें हमारा PCM और PCB इम्पॉर्टेंट होता है। ये सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जाता है जो बेतिया और मोतिहारी से आते हैं यहाँ चनबटिया में बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसके अलावा हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। तो तमाम प्रकार की सुविधाएं हमारे चनबटिया में उपलब्ध हैं। उसके अलावा हमारा चैनल ऑनलाइन पे भी यूट्यूब पे भी है। यूट्यूब पे हम लोग क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पे हर क्लास का वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, जो कि हर बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी बच्चा जाके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। तो आज का टॉपिक हमारा है क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, यानी ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन्स, जनरली उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन्हें भी कहते हैं जो हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव से बनाए जाते हैं। क्लियर है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पे नहीं जाएंगे, आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको चाहिए तो इसका वीडियोस भी ऑलरेडी चैनल पे उपलब्ध है। ठीक है, आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। केमिकल ही ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लीजिए, चाहे वो मिथेनॉल ले लीजिए, इथेनॉल ले लीजिए, प्रोपेनॉल ले लीजिए, मीथेन ले लीजिए, इथेन ले लीजिए, ब्यूटेन ले लीजिए, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप ले लीजिए। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन कब, जब उनका अलग अलग केमिकल रिएक्शन होगा। हम ये कह रहे हैं कि ऑल केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज वेरियस केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज वेरियस केमिकल प्रॉपर्टीज। कैसे? थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। अगर रिएक्शन अलग होगा, देखो होता क्या है कि अगर हम मिथेनॉल ले रहे हैं, तो मिथेनॉल को अगर रिएक्शन करवा रहे हैं तो सारे के सारे मिथेनॉल तो एक ही रिएक्शन शो करेगा, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। आप अगर देखिए इनका अगर रिएक्शन बदल देंगे, टाइप का रिएक्शन, इनका रिएक्शन का टाइप बदल दिया जाए तो इनका प्रॉपर्टी भी बदल जाएगा। रिएक्शन के टाइप बदलने से केमिकल जो कंपाउंड्स होते हैं वो उनका प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स show various chemical properties। कैसे शो करेंगे भाई? बहुत सारी विशेषताएं ये शो करते हैं। कैसे? किसके द्वारा? थ्रू डिफरेंट केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन अलग हो जाएगा तो उनके द्वारा शो किया गया केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होता है। तो सवाल यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने रिएक्शंस पढ़ने हैं? ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं, मोस्टली 4 रिएक्शन पढ़ने हैं। पहला कंबशन, दूसरा ऑक्सीडेशन, तीसरा एडिशन और चौथा सब्स्टिट्यूशन। मेनली यही 4 हमें केमिकल रिएक्शंस पढ़ना है। क्लियर है? अब इसके बाद जब इसको और आगे फर्दर क्लासेस में जाओगे, 11th एंड 12th में अपर क्लासेस में जाओगे, तो उसके टाइप पढ़ने होंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एडिशन रिएक्शन के भी अगर टाइप पढ़ोगे तो वहाँ पे जाओगे, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगा, SN1 SN2 आपको मिलेगा। बट अभी उसकी जरूरत नहीं है, अभी बस इतना ही समझना है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और कंबशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में कौन कौन? तो पहला तो हमारा रिएक्शन हो जाएगा क्या? कंबशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? कंबशन रिएक्शन। ये आपको समझना है, कंबशन रिएक्शन मतलब आरेक्शन, यहाँ पे शॉर्टकट में लिख सकता हूँ। दूसरा रिएक्शन हमको पढ़ना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तीसरा हमें पढ़ना है कौन सा? तीसरा हमें पढ़ना है एडिशन रिएक्शन। कौन सा?
एडिशन रिएक्शन, नाम याद रख लो, बस याद होने चाहिए, एडिशन रिएक्शन। और चौथा कौन सा है? चौथा हमारा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बस याद कर लीजिए। कितने रिएक्शंस पढ़ने हैं हमको? केमिकल प्रॉपर्टीज में कितने रिएक्शंस पढ़ने हैं? 4 पढ़ने हैं। कौन कौन सा? पहला रिएक्शन हो जाएगा हमारा कंबशन, दूसरा हो जाएगा ऑक्सीडेशन, तीसरा हो जाएगा एडिशन और चौथा हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 4 याद कर लो, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। हाइड्रोकार्बन्स अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे, अलग अलग रिएक्शंस के थ्रू। ऊपर लिखे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज वेरियस क्या केमिकल प्रॉपर्टीज, किसके द्वारा? थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस लाइक कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। ओके, क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए हमारा पहला रिएक्शन कौन सा? कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन ये क्या है भाई? ये क्या है? कंबशन रिएक्शन मतलब नाम से स्पष्ट है, कंबस्ट होगा, जलेगा, कंबस्ट होगा यानी जलेगा। द रिएक्शन इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स reacts with organic compound react with किसके साथ? ऑक्सीजन to produce क्या? CO2 H2O releasing क्या? heat and light is called combustion reaction। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? फिर से देख लीजिए। द रिएक्शन इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड रिलीजिंग विद द हीट एंड लाइट। अगर हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है और वाटर भी प्रोड्यूस होता है, तो हम उस केमिकल रिएक्शंस को बोलेंगे कंबशन रिएक्शंस। आप सबको पता है किसी भी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए बच्चा लोग? बताइए क्या चाहिए? किसी भी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए? जलने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। ये क्या है? CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। याद है ना? 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, इस तरीके से 5 के लिए पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक। याद है ना? इस तरीके से। तो ये है आपका मीथेन। जैसे ही मीथेन को क्या करोगे? आप हीट करोगे, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन कहां से आएगा? तो इन्वायरमेंट से आएगा। अब बताइए, जैसे इसको क्या किया आपने? हीट किया, ये क्या होगा? जलने लगेगा। कैसे जलेगा भाई? कैसे जलेगा? यहां देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा इससे, और क्या निकलेगा सर? H2O निकलेगा सर इससे, और क्या निकलेगा? हीट एंड लाइट निकलेगा। क्या निकलेगा? हीट एंड लाइट निकलेगा। किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से। आप इसको बैलेंस कर सकते हो। 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन। या देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ है, कितने हो गए? 2। तो यहाँ पे अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। देख रहे हैं आप? अब इसको बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे कितने कार्बन? 1 कार्बन। यहाँ कितने कार्बन? 1 कार्बन। यहाँ देखिए 4 हाइड्रोजन है, यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2 है। तो यहाँ पे क्या डाल देंगे? 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन देखिए कितना हो गया? ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया 2 और 2 4। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? तो 2 और 2 4 हो गया कि नहीं हो गया? यानी 1 मोल ऑफ मीथेन 2 मोल ऑफ H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल ऑफ H2O और हीट एंड लाइट देगा। तो ये हो गया आपका कंबशन का एग्जांपल। आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाइए, एक ही रिएक्शन होगा, उसको बोलेंगे कंबशन। क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या देगा सर? वाटर देगा। और क्या देगा? हीट एंड लाइट देगा। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। और एग्जांपल ले लीजिए सर, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल की कमी नहीं करनी है। अच्छा ये ले लीजिए C2H5OH, बहुत अच्छे से जानते हैं इसके बारे में, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका नाम क्या है? इथेनॉल। इसका नाम क्या है? इथेनॉल। सही है सर। इथेनॉल का रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ। क्या करते हैं? यहाँ पे थोड़ा हीट दे देते हैं। क्या दे देते हैं? हीट दे देते हैं। हीट देने से क्या होगा? ये फिर से कंबस्ट होगा और जलेगा। तो क्या देगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। बस याद कर लीजिए, कंबशन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और साथ क्या मिलेगा? हीट एंड लाइट एनर्जी मिलेगी। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? चलिए बैलेंस कर लीजिए इसको। यहाँ देखिए 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, ठीक है ना? तो गड़बड़ है। यहाँ देखिए 5 और 1 6 हाइड्रोजन, यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 3 दूना 6 कर देते हैं पहले, यहाँ हो गया। चलिए ऑक्सीजन यहाँ देखिए तो 2 और यहाँ देखिए कितना है? 1, 3 हो गए। और यहाँ पे कितना है? 3 है। यहाँ पे है 3 और 2 5। यहाँ पे कार्बन 2 है तो इसको पहले 2 कर लीजिए। अब देखिए कितने कार्बन हो गए? यहाँ पे कार्बन हो गए 2, उधर कार्बन 2 हो गया, इधर देखो 2 ऑक्सीजन, 2 दूना 4 और 4 3 7 ऑक्सीजन हो रहा है। और यहाँ पे कितने हैं? तो 1 ऑक्सीजन। और यहाँ पे अगर मैं 3 कर दूं तो 3 दूनी 6 1 7 ऑक्सीजन हो गया कि नहीं हो गया? ये भी हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? ये है हमारा कंबशन रिएक्शन। अच्छा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ इस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? यहाँ पे भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो ना, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ तब ना कार्बन डाइऑक्साइड बना, और यहाँ देखो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ तब ना H2O बना। यानी यहाँ पे एक और रिएक्शन हो रहा है, उसका नाम क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए यहाँ पे उस पॉइंट को लिख लेते हैं, उस पॉइंट को यहाँ लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? ऑल कंबशन
रिएक्शन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, बात समझ में आ गई। जितने भी आप कंबशन रिएक्शंस पढ़िएगा, सारे कंबशन रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं। तुम आप कहिएगा काहे सर, काहे? क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन यहाँ ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ, बिल्कुल हुआ सर। हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना दिया? H2O, हाइड्रोजन भी ऑक्सीडाइज हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताइए, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो यानी हम लिख सकते हैं बिकॉज ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, नहीं इसी में चले जाए। बिकॉज इन द गिवन रिएक्शन कार्बन एंड ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन है। रिएक्शन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर ऑक्सीडाइज्ड। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलिए, बोलो, यही है ना? क्लियर है? इस बात को याद कर लीजिएगा। जितने भी कंबशन रिएक्शंस देखिएगा वो एक प्रकार का ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होगा, क्योंकि उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। आप घर पे कोई चीज जलाते हो, चलो पेपर जलाते हो, क्या है वो रिएक्शन? कंबशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि जब जलता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यस सर। उससे वाटर के मॉलिक्यूल्स भी निकलते हैं, बट वो आपको दिखाई नहीं देते हैं, वो इवापोरेट हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? आप किसी भी चीज को जलाइएगा, जैसे लकड़ी को एग्जाम्पल ले लीजिए, लकड़ी को जलाइएगा तो धुआं निकलेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब बगलों में देखिएगा, जब जलता है ना तो बगलों में थोड़ा सा सीम होते हुए जाएगा, देखिएगा ध्यान से, तो वो है आपका वाटर, H2O। साथ ही साथ जब जलता है तो देखते हैं ना, कहीं अंधेरा हुआ है तो उसमें चारों तरफ प्रकाश हो जाता है, यानी लाइट तो देता ही देता है। आप देखो ठंडी का मौसम आ ही रहा है, तो ठंडी के मौसम में लोग हीट के लिए अलग अलग चीज़ों को जलाएंगे, तो आपको हीट मिलता है, आपको लाइट मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता ही है, और उससे वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं जो इवापोरेट हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? और इस दौरान ऑक्सीजन जरूरी होता है, क्योंकि ऑक्सीजन से ही वो क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करके वो कंबस्ट कर पाते हैं। तो ये प्रकार का ये भी कह सकते हैं कि ऑल कंबशन रिएक्शंस आर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। क्लियर है? इसी के बाद हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को भी और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके पूरा लिख लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले वाले टॉपिक की तरफ। हमारे क्लास में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा क्लास में नंबर अच्छा नहीं आया, 2 नंबर से मैं पीछे रह गया, 4 नंबर से मैं पीछे रह गया। मैं कहता हूँ आपको, जीवन में गिरना बड़ा ज़रूरी होता है। जीवन में गिरना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि गिरने से ही संभलने का हौसला आता है। जब तक आप गिरोगे नहीं तब तक आप संभलने का हौसला प्राप्त नहीं करोगे। इसलिए डरना नहीं है। गिर रहे हैं ठीक है, जो चलता है वही तो गिरता है ना, बाकी तो बस पड़े रहते हैं। पड़े नहीं रहना, चलना है। गिरेंगे, उठेंगे, फिर चलेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर चलेंगे, तब तक जब तक मंजिल प्राप्त न कर लें। जीवन में एक टारगेट तो जरूर सेट कर लो कि मेरे को यहाँ पहुँचना है, और वहाँ पहुँचने के लिए दिन रात एक कर दो, हर हाल में वहाँ पहुँच जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया आप पे हंसेगी, हंसने दीजिए, बोलने दीजिए। हम पे भी लोग बहुत सारा बोलते हैं, बहुत सारा हंसते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोलता है, कौन क्या नहीं बोलता है, मुझे कोई कुछ नहीं। मैं किसी की बात सुनता ही नहीं, इस कान से सुन के इस कान से निकाल। मैं क्या हूँ मुझे पता है। इसलिए अपने आप पे भरोसा रखो। आप बेस्ट हो, आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप चाहते हो। बस खुद पे भरोसा होनी चाहिए। गिरने से डरना नहीं है, क्योंकि गिरने से ही क्या आता है, उठने का हौसला आता है। चलिए दूसरा हमारा क्या है बताइए? दूसरा है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा हमारा रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा हमारा क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है ना? अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, बार बार बताता हूं, बार बार। द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एक और है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन टूट रहा हो और ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी द रिएक्शन इन विच addition of oxygen और removal of hydrogen और loss of electrons, उसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें इतना से काम चल जाएगा, 10th क्लास के लिए काफ़ी है। removal of hydrogen takes place is called ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या भाई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बहुत बढ़िया सर, समझ में आया क्या? ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, समझ में आया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें से हाइड्रोजन टूट रहा हो। सर हाइड्रोजन निकल रहा है,
या फिर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ऑक्सीजन जुड़ रहा है तब भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, हाइड्रोजन टूट रहा है तब भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है, उसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल अच्छे से समझेंगे। एग्जांपल क्या हो सकता है? एग्जांपल जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है C2H5OH है, इसका नाम क्या है? इथेनॉल है। इथेनॉल की अगर मैं प्रतिक्रिया कर रहा हूं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। यहाँ ये देख रहे हो, अब यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन मैंने लिखा हुआ है नेसेंट ऑक्सीजन, आपको पता है ऑक्सीजन जो है वो डाई एटॉमिसिटी शो करता है। यहाँ ऑक्सीजन क्या है? डाई एटॉमिसिटी नहीं है, मोनो एटॉमिसिटी, सिंगल एटम है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? नेसेंट ऑक्सीजन। अब सवाल यह है कि सर इन्वायरमेंट में क्या नेसेंट ऑक्सीजन होता है? नहीं होता है। तो फिर वो देता कौन है? कहाँ से आता है? तो वो आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हो गए हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ले लीजिए क्या होते हैं? K2Cr2O7 ले लीजिए, या KMNO4 ले लीजिए, या H2O2 ले लीजिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। H2O2 ले लीजिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो भी एक प्रकार का क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 ले लीजिए, नाइट्रिक एसिड, वो भी एक प्रकार का क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इधर अभी हम लोग मेन रिएक्शन पे बात कर लें। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं कोई हीट नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ मैं कोई हीट नहीं कर रहा था। कंबशन में क्या कर रहा था? हीट कर रहा था। यहाँ मैं कोई हीट नहीं कर रहा हूँ, और इसलिए हीट नहीं कर रहा हूँ तो ये ऑक्सीजन क्या होगा? इसमें ऐड होगा। क्या होगा? ऐड होगा। अब देखिए ऐड होगा तो कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा। ऐड होगा तो कैसे होगा? यहाँ से जो ये C2H5OH है, वहाँ से ये OH वाला ग्रुप टूटेगा, ये वाला ग्रुप टूटेगा, ठीक है ना, ये वाला ग्रुप टूटेगा, यहाँ से ये OH टूट गया यहाँ, ये वाला, और इसमें से एक हाइड्रोजन टूट जाएगा। ध्यान से समझिएगा, हाइड्रोजन टूटा यहाँ से, हाइड्रोजन टूटने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और ये देखिए OH और यहाँ से H क्या हो गया? एगो H और एगो H मिलके क्या बना देगा? यहाँ पे H2O बना देगा। वाटर बन गया कि नहीं बन गया? अच्छा, अब यहाँ देखिए C2 और यहाँ देखिए क्या बचा हुआ है? H4 बचा हुआ है, H4 बचा हुआ है, और एक ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो जाएगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ बच गया एक दो का कार्बन है, तो एक कार्बन CH3 कर देता हूँ, CH3। तो देखिए एक कार्बन और एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, और एक ऑक्सीजन आके जुड़ गया, तो CHO। बताइए ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एल्डिहाइड। इसका कॉमन, इसका एल्डिहाइड ग्रुप का है, लेकिन इसका नाम क्या है? बताइए इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथेनल। इसका नाम क्या है? इथेनल। ये इथेनल बन गया। तो कोई पूछेगा, आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, सर कि राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथेनल, ठीक है ना? तो आप क्या कर सकते हो? आप करवा सकते हो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे ही इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवाओगे नेसेंट ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा, तो क्या बन जाएगा? इथेनॉल बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन यहाँ पे अगर हम आपसे ये कह दें कि मुझे इथेनॉल नहीं चाहिए, मुझे इथेनोइक एसिड चाहिए, तब क्या करोगे? यही रिएक्शन होगा। लेकिन ऑक्सीजन के मात्रा को बढ़ा देंगे, ऑक्सीजन क्या कर देंगे? ज्यादा सप्लाई कर देंगे। अब देखिए इसके द्वारा भी जा सकते हो, एक ऑक्सीजन सप्लाई हुआ तो इथेनॉल बन गया, एक और ऑक्सीजन सप्लाई कर दो तो ये इथेनोइक एसिड बन जाएगा। या अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हो, अच्छा ये कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है ना? एक स्टेप हो गया। अब इथेनॉल उठा लो, इसी में इथेनॉल उठा लो, क्या था? CH3CHO, ये क्या? इथेनॉल है। इसमें फिर से ऑक्सीजन क्या प्रोवाइड कर दो? ऑक्सीजन। ये कौन सा है? नेसेंट ऑक्सीजन है। कौन दिया भाई? कौन दिया? ये दिया K2Cr2O7 या KMNO4, ये दिया। क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन मिला तो क्या बना? बताओ जल्दी से। CH3C, एक ऑक्सीजन है, O, एक ऑक्सीजन मिला है, O, और लास्ट में H। ये क्या बन गया? इथेनोइक एसिड बन गया। अगर आप चाहो तो आप इसको डायरेक्ट बना सकते हो। ये तो हुआ प्रोसेस में एक स्टेप, और फिर दूसरे स्टेप पे आप इसको चाहो तो डायरेक्ट बना सकते हो। कैसे बनाओगे भाई? आपके पास है C2H5OH, अब इसको देना चाहते हो ऑक्सीजन, तो अब आपको ऑक्सीजन क्या है? एक नेसेंट ऑक्सीजन नहीं, डबल ऑक्सीजन दे दीजिए। कहां से आएगा भाई? वो डबल ऑक्सीजन कहां से आएगा? कौन देगा? हीट तो देना नहीं मुझे, वो देगा कौन? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन है भाई? K2Cr2O7 और KMNO4। अब बताइए ऑक्सीजन जैसे मिलेगा, जैसे तोड़ रहे थे वैसे ही टूटेगा। यहाँ देखिए ये OH टूट रहा था, यहाँ से तोड़िए इसको, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ से H टूट रहा था, एक जाएगा और क्या बना देगा? जल्दी बताइए, बना देगा क्या? H2O बना देगा, H2O बना देगा। और इसके साथ क्या मिला? यहाँ पे क्या है? एक दो कार्बन है, तो एक कार्बन तो CH3 कर लीजिए, CH3, और एक कार्बन बचा हुआ है, 4 हाइड्रोजन बचा हुआ है यहाँ से, ठीक है ना? तो 3 हाइड्रोजन यहाँ रख लीजिए, 3 तो निकाल चुका ना, तो एक कार्बन और एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, और 2 ऑक्सीजन यहाँ से जाके जुड़ जाएगा, तो क्या बचेगा? COOH। देखिए तो केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए यहाँ पे 1 और 1 2 कार्बन, ठीक है सर। 3 और 1 4, 4 और 2 6, यहाँ पे 5 और 1 6, ऑक्सीजन 2 बैलेंस है कि नहीं है? अच्छा 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 1 3 यहाँ है, 1 और 2 3 यहाँ है, बैलेंस हो गया। देखिए किया क्या?
क्या किया, यहां से क्या किया, OH टूटा, ये वाला पार्ट, ये OH टूटा, और यहां से एगो H टूटा, क्या टूटा, एगो H टूटा, तो OH और H मिलके क्या बना दिया, H2 बना दिया। यहां पे 5 गो हाइड्रोजन था, उसमें से एक हाइड्रोजन निकल बचा 4, 4 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ CH3, एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ तो CH, और 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन। ये बन गया हमारा क्या, चलो ये बन गया हमारा, बताइए जल्दी से क्या बन गया, ये बन गया डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। क्या बन गया, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। आप दोनों ही मेथड यूज कर सकते हो, ये है आपको प्रोसेस वाइज लॉन्ग टर्म, और ये क्या है शॉर्ट। अगर आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलता है तो आप बनाते हो क्या, इथेनॉल से इथेनॉल, और अगर आपको एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलता है तो बना सकते हो इथेनॉल से क्या, इथेनोइक एसिड। यही है एडिशन रिएक्शन। दोनों को ध्यान से अगर देखिएगा तो पहले वाले रिएक्शन में भी एडिशन ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, लेकिन वहां पे हम हीट दे रहे थे, इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा था, वाटर में टूट रहा था। यहाँ पे हमने हीट नहीं दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन दिया लेकिन हीट नहीं दिया। ऑक्सीजन दिया तो कहाँ से दिया, इन्वायरमेंट से नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से दिया, इसलिए यहाँ पे ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम कंबशन नहीं बोलेंगे। लास्ट थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि सर ऑल कंबशन रिएक्शन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बट ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज नॉट अ कंबशन रिएक्शन। बात समझ में आ गई क्यों, क्योंकि कंबशन रिएक्शन जहां होगा वहां एडिशन तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, तो जहां जुड़ेगा ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन जहां हर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस नहीं होगा ना, हीट एंड लाइट एनर्जी तो प्रोड्यूस नहीं होगा ना, इसलिए हर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंबशन रिएक्शन नहीं हो सकता है। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ऑल combustion reaction is an oxidation reaction, but all oxidation reaction is not a combustion reaction। क्लियर है, क्लियर है बच्चा लोग। 2 हो गया हम लोगों का फाइनल, कंबशन भी फाइनल हो गया। क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया, ये है हमारा कंबशन रिएक्शन। जल्दी से इसको नोट कीजिए, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप इसको नोट कीजिए, अगर नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे जाइए और इसको फिर से देखिए। कोई कन्फ्यूजन हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए हमें, हम उसको फिर से उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। ओके ना, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को पॉज करके पूरा लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके सामने है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया बाबू, आज आराम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आज आराम करेंगे तो मेरा कल खराब हो जाएगा। कल मेरा बेहतर हो इसलिए आज मेहनत करना है। मेहनत हमारा किसके लिए होना चाहिए, कल के लिए। देखो आज जैसा है वो चल रहा है, चलेगा, क्योंकि कल जो मैंने किया था ना उसका परिणाम आज है। मेरा कल बेहतर हो उसके लिए आज मेहनत करनी है, तो कल के लिए लड़ना है, आज के लिए नहीं। इसलिए हम लोग तीसरा रिएक्शन देखते हैं, और तीसरा रिएक्शन हमारा क्या है भाई, तीसरा रिएक्शन है हमारा एडिशन रिएक्शन। क्या है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन है, यहाँ पे देखिए एडिशन रिएक्शन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। ये रिएक्शन तभी होता है जब हमारा हाइड्रोकार्बन या तो अल्काइन ग्रुप का होता है या फिर अल्कीन ग्रुप का होता है, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ही ये एप्लीकेबल होता है। ये सिंगल बॉन्ड वाला यानी एल्केन में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। एडिशन रिएक्शन की बात करूं तो एडिशन ऑफ हेलोजन और हाइड्रोजन टू द एडिशन ऑफ हेलोजन और हाइड्रोजन। हेलोजन मतलब एक हेलोजन ग्रुप होता है जिसमें क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, फ्लोरीन आता है, आयोडीन आता है। ये होते हैं हालाइड ग्रुप, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, तो इनको बोला जाता है हेलोजन। क्या बोला जाता है, हेलोजन। तो इन्हीं को बोलते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन हो जाए या हाइड्रोजन हो जाए। क्या हो जाए, हाइड्रोजन हो जाए। किसमें, इन द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब डायरेक्ट तो होगा नहीं, अब डायरेक्ट तो हो नहीं जाए ना, कुछ भी एडेनिन हो जाएगा, वहां पे कुछ ना होगा। इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्या भाई, क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। एडिशन
रिएक्शन। किसी को कोई कंफ्यूजन है? आप एक बार फिर से डेफिनेशन देख लीजिएगा। एडिशन ऑफ हैलोजन, हैलोजन मतलब क्लोरीन, क्लोरीन ऐड होगा तो उसको बोलेंगे क्लोरीनेशन, फ्लोरीन ऐड होगा तो उसको बोलेंगे फ्लोरीनेशन, ब्रोमीन ऐड होगा तो उसको बोलेंगे ब्रोमिनेशन, ठीक है ना। उसी तरीके से हाइड्रोजन ऐड होगा तो बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन ऐड होगा तो क्या बोलेंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। ब्रोमीन ऐड होगा तो ब्रोमिनेशन, क्लोरीन ऐड होगा तो क्लोरीनेशन, आयोडीन होगा तो आयोडीनेशन, है ना, फ्लोरीन ऐड होगा तो फ्लोरीनेशन, ठीक है ना। वही है एडिशन ऑफ हैलोजन और हाइड्रोजन इन द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में कौन कौन भाई? तो कैटलिस्ट एक कोबाल्ट हो सकता है, निकल हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है। ये तीन कैटलिस्ट की उपस्थिति बहुत अनिवार्य है। तो अगर इनकी उपस्थिति में हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के द्वारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारे पास एक वेजिटेबल ऑयल है, और वेजिटेबल ऑयल क्या होता है भाई? एक वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल वनस्पति घी हम लोग कहते हैं, यानी वेजिटेबल ऑयल देख लेंगे यहाँ पे। वेजिटेबल ऑयल में अगर हम हाइड्रोजिनेशन करवाएं, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है ना, हाइड्रोजिनेशन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा सैचुरेटेड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। क्लियर है ना? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। होता क्या है? वेजिटेबल ऑयल मतलब एक प्रकार का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, ठीक है ना। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल ले लिए, एग्जाम्पल क्या ले लेंगे? जैसे मान लीजिए मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ देखिए CH2 हो गया, डबल बॉन्ड है ना, तो ये क्या है इसका नाम? इसका नाम है इथेन। क्या नाम है इसका? इथीन। इसका नाम इथीन है क्योंकि ये एल्कीन ग्रुप से है। हम इसमें क्या कर रहे हैं? हम इसमें ऑक्सीजन, सॉरी, इसमें हम ना हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन ऐसे तो ऐड हो नहीं जाएगा, कुछ कैटलिस्ट देना पड़ेगा। कैटलिस्ट क्या हो जाएगा? प्लैटिनम हो सकता है कैटलिस्ट में सर, उसके अलावा पैलेडियम हो सकता है कैटलिस्ट में सर, उसके अलावा निकल हो सकता है कैटलिस्ट में। ये सारे कैटलिस्ट हैं। अगर इनकी उपस्थिति में हाइड्रोजन ऐड करोगे तो हो जाएगा। होगा क्या? यहाँ देखो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है। यहाँ देखिए इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ेगा, एक बॉन्ड को तोड़ेगा। अब याद रखिएगा जब आगे क्लासेस में जाइएगा तो डबल बॉन्ड जब होता है तो उसमें एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, वो नहीं टूटता है। जो पाई बॉन्ड होता है वो पहले टूट जाता है। कोई भी ले सकते हो, इन दोनों में से कोई एक सिग्मा और एक पाई है, तो एक बॉन्ड यहाँ से मान लीजिए ये टूट जाता है। टूट गया तो जैसे ही ये टूटा, अब बताइए क्या बन गया? CH और यहाँ सिंगल बॉन्ड CH। कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन है। अगर दो हाइड्रोजन यहाँ और एक, तीन बॉन्ड हो रहा है, कार्बन की वैलेंसी तो कम हो गई ना, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो उस केस में एक हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा तो 2 और 1 3, और यहाँ 2 और 1 3, CH3 बन गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जैसे ही CH3 बन गया, इथेन से क्या बन गया? इथीन से क्या बन गया? ये बन गया इथेन। अब ये देखिए, ये जो डबल बॉन्ड था तो ये था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या था? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को ऐड कर दिए तो क्या बन गया? ये बन गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब सिंगल बॉन्ड। ये बन गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है बच्चा? कोई दिक्कत हो तो बताइए हमें। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोजिनेशन करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। समझ में आ गया ना? हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द क्या? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। एडिशन ऑफ क्लोरीन इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। समझ में आ गया ना? अगर हैलोजन एक साथ ले लेते हैं तो क्या बोलेंगे? हैलोजिनेशन, ठीक है ना। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन सब एक साथ तो हैलोजिनेशन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल यह है कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रियल पर्पस के तौर पे। क्या होता है वहाँ पे? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कंपनियां क्या करती हैं, बटर हो, है ना, उसको फिक्स क्या करती है, कुछ ऐसा प्रोसेस करते हैं जिससे वो लंबे समय तक चलता है, ठीक है ना। फैट आप उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जैसे डलडा, है ना, तो उसको क्या करते हैं? वो सब हाइड्रोजिनेशन करती हैं। कंपनियां हाइड्रोजिनेशन करती हैं। क्या करती हैं? कैसे? क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि देखिए इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। हमारे बॉडी को यानी हमारा बॉडी जो होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही अच्छे से कंज्यूम कर पाता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये हो गया। और दूसरा हमारा क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब मुझे एक बात बताइए, दोनों में बेस्ट कौन है हमारे बॉडी के लिए? अनसैचुरेटेड। ये अनसैचुरेटेड होता है ना, ये होता है क्या? गुड फॉर हेल्थ होता है, गुड फॉर हेल्थ होता है। और ये क्या होता है? नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये हमारे लिए सही नहीं होता है, नॉट गुड फॉर हेल्थ।
हेल्थ। ये हमारे लिए सही नहीं होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे लिए सही नहीं है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे लिए सही है। तो सवाल ये है कि भाई क्यों सही नहीं है? जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन खाते हैं तो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ये नहीं बढ़ाता है। ध्यान से सुनिएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की वजह से हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं बढ़ती है, जिसकी वजह से ब्लड में ब्लॉकेज नहीं होता है, आर्टरी ब्लॉक नहीं करता है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर अधिक मात्रा में आपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन खाया, कहाँ पाया जाता है ये भी बताऊंगा, वेट करो, पहले सैचुरेटेड को समझो और अनसैचुरेटेड। हमारे लिए सही कौन है? अनसैचुरेटेड। हमारे लिए कौन सही है? अनसैचुरेटेड। हमारे लिए कौन सही नहीं है? सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन काहे सही नहीं है? क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर आप खाते हो, ऐसा नहीं कि एक दिन दो दिन खाओगे तो परेशानी हो जाएगी, नहीं, रेगुलर बेसिस पे अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा देता है, और जिसके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आर्टरीज को क्या कर देता है? ये ब्लॉक कर देता है। ठीक है, आर्टरीज ब्लॉक करेगा, उसके बाद जो है आपको स्वाभाविक है, पता है ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, हार्ट पे ज़्यादा जोर आना, फिर कभी कभी किसी परिस्थिति में हार्ट को भी ये क्या करता है? पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, तो हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें लंबा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा दिनों तक अगर इसका कंजम्पशन होता है तो फिर ये नुकसानदायक है। हमारे साथ ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या कंज्यूम करें, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? तो भैया अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड भी करो बट लिमिटेड अमाउंट में, बहुत कम मात्रा में। क्या है जिसमें सैचुरेटेड मिलेगा? जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, वेजिटेबल्स ऑयल, खाद्य जो वनस्पति से बनते हैं, वो सारे के सारे अनसैचुरेटेड है और ये बेस्ट होते हैं हमारे लिए। लेकिन जो भी एनिमल फैट से बनता है, जैसे बटर हो गया, जैसे उनका मांस हो गया, अगर आप इनको अधिक मात्रा में खाते हो तो उसमें होता है सैचुरेटेड, यानी एनिमल फैट्स में होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और वेजिटेबल्स में होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आगे बात समझ में। अगर आप वेजिटेरियन हो, वेजिटेबल्स ऑयल खाते हो, तो आपको ज़्यादा चांसेस हार्ट अटैक के नहीं आते, क्योंकि वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में बहुत कम बनता है या फिर नहीं बनता है। लेकिन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि आप एनिमल्स फैट्स वगैरह खाते हो तो उसमें क्या बनता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और वो आपके बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो फिर कंपनियां काहे, सवाल आता होगा ना, फिर कंपनियां काहे अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करती हैं? क्योंकि देखिए, कंपनियों को क्या होता है ना कि किसी प्रोडक्ट को बेचना होता है, तो ऐसा नहीं कि आज बना और कल बिक गया, लंबे समय तक उनको रखना होता है। तो जब वो अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देंगे तो सब्सटेंस का लाइफ बढ़ जाता है, उनका टेक्सचर बदल जाता है और वो बड़े ज़्यादा दिनों तक वो आसानी से रखे जा सकते हैं, जल्दी खराब नहीं होंगे। लेकिन जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है वो जल्दी से खराब हो जाता है। उसके पीछे वजह है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। किसी भी परिस्थिति में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? कमजोर होता है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड जो होता है एक्चुअली वो इनर्ट की तरह बिहेव करता है, जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा तो खराब भी नहीं होगा। लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो बहुत ही कमजोर बॉन्ड बना के रखता है, वो किसी के साथ भी रिएक्शन करके वो खराब हो सकता है। इसीलिए कंपनियां क्या करती है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देती है। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। आज हम बात करेंगे, अब अगले टॉपिक की बात करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा कौन सा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन विच द रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम replaced by other atom or group of atom from the molecules is called substitution रिएक्शन। इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल जैसे आपके सामने है, ये देख लीजिए CH4 है। अब यहाँ पे कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। अगर मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं किसी दूसरे के द्वारा, अब कौन रिप्लेस करेगा भाई? क्लोरीन रिप्लेस कर सकता है, ब्रोमीन रिप्लेस कर सकता है, आयोडीन रिप्लेस कर सकता है, फ्लोरीन रिप्लेस कर सकता है, ऑक्सीजन रिप्लेस करता है, कोई फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस कर सकता है। अगर मैं हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर दूं, मान लीजिए क्लोरीन के द्वारा, Cl2 के द्वारा, तो ये ऐसे ही आसानी से नहीं हो जाएगा। इसके लिए मुझे कैटलिस्ट देना पड़ेगा, और कैटलिस्ट के तौर पे क्या दे दिए? सनलाइट दे दिए। क्या दे दिए? सनलाइट। जैसे ही सनलाइट क्लोरीन इस पे पड़ेगा, क्लोरीन क्या करेगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। अब ये देखिए कैसे बनेगा, इसके मैकेनिज्म को समझिए। यहाँ पे कार्बन है,
यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्लोरीन है, तो इस तरीके से ले लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ से कोई भी हाइड्रोजन कोई भी ले लो, यहाँ से इसी को तोड़ते हैं, ये टूटेगा। तो जैसे क्लोरीन यहाँ से टूटा, इस क्लोरीन की वजह से टूटा, तो क्लोरीन यहाँ आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, CH3Cl, और यहाँ से जो एक हाइड्रोजन है इस क्लोरीन के साथ मिलकर क्या रिएक्शन कर लेगा, HCl बना देगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये एक प्रकार का क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आप कहिएगा कि सर क्या दोनों क्लोरीन एक साथ नहीं आ जाएगा, दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा? देखिए, अगर ये रिएक्शन जो हो रहा था, रिएक्शन के रेट को समझिए, जब रिएक्शन हो रहा था तो एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, तो हाइड्रोजन तुरंत क्या करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर जाएगा। अब इसमें ए 1 by 1, तो 1 by 1 अगर रिएक्शन करेंगे तो सारे हाइड्रोजन किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे, क्लोरीन के द्वारा, बट एक बार में नहीं होंगे, धीरे धीरे एक एक करके रिप्लेस होंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी के द्वारा हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जोड़ देते हैं, अलग अलग क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट जोड़ देते हैं, और हमारा केमिकल रिएक्शन हो जाता है। आई होप कि आपको ये सारे केमिकल रिएक्शंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी सवाल होता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। याद रखिएगा, आज मेहनत नहीं करिएगा तो कल आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसी के साथ थैंक यू।